संज्ञा। बच्चों, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं। आइए अब अभ्यास पत्र पर चर्चा आरंभ करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, चित्र देखकर संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए। आपको यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों के शब्द रूप से आपने इस नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरना है। आइए पहले चित्र देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारी तितलियाँ दिखाई गई हैं। तितलियाँ, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ दिखाए गए हैं। ये घर है, मोर, फल और शेर, ये सभी जिनके भी चित्र दिखाए गए हैं ये सभी संज्ञा शब्द हैं। तितलियाँ, पेड़, घर, मोर, फल और शेर। आइए अब वाक्य पढ़ते हैं। पिताजी बाजार से डैश लाए हैं। पिताजी बाजार से डैश लाए हैं। तो पिताजी बाजार से क्या ला सकते हैं? फल। तो फल जिसका ये चित्र है वो शब्द आपने लिखना है फल। पिताजी बाजार से फल लाए हैं। दूसरा वाक्य है, डैश जंगल का राजा है। आप सभी को पता है कि जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। तो आपने यहाँ पर शेर लिखना है। शेर जंगल का राजा है। रिक्त स्थान में आपने शेर लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। अगला वाक्य है, फूल पर डैश बैठी हैं। तो यहाँ डैश रिक्त स्थान में आपने देखिए कौन सा शब्द इसमें भरा जाएगा कि हमारा वाक्य पूरा हो जाए। फूल पर क्या बैठी है? यहाँ पर देखिए कौन सा चित्र इसमें का शब्द जो है वो इसमें वाक्य में लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर फूलों पर तितलियाँ बैठी हुई नज़र आ रही हैं। तो आप यहाँ पर तितलियाँ शब्द लिखेंगे। फूल पर तितलियाँ बैठी हैं। तितलियाँ शब्द लिखकर आप इस वाक्य को पूरा करेंगे। अगला वाक्य है, डैश बहुत ही सुंदर पक्षी है। डैश बहुत ही सुंदर पक्षी है। तो यहाँ पर किस पक्षी का चित्र दिखाया गया है? मोर का। तो मोर शब्द आपने यहाँ लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। मोर बहुत ही सुंदर पक्षी है। मोर बहुत ही सुंदर पक्षी है। अगला वाक्य है, मोहन का डैश बड़ा है। मोहन का डैश बड़ा है। तो देखिए इसमें कौन सा शब्द हम भर सकते हैं? क्या चीज़ बड़ा हो सकता है उसका? घर। घर, यहाँ पे बहुत बड़ा सा घर दिखाया गया है। तो हम इस वाक्य में घर शब्द लिखेंगे। मोहन का घर बड़ा है। मोहन का घर बड़ा है। अगला और अंतिम वाक्य है, बगीचे में अनेक डैश हैं। बगीचे में अनेक डैश हैं। अब देखिए हमारा कौन सा शब्द चित्र बच गया है? हमने तितलियां भर लिया है, घर भर लिया, शेर, फल और मोर शब्द पहले ही भरे जा चुके हैं। अब बचा है पेड़। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। तो हमारा वाक्य भी कुछ इसी प्रकार का है कि बगीचे में अनेक डैश में आप लिखेंगे पेड़। बगीचे में अनेक पेड़ हैं। तो इस तरह से आपने इन शब्दों इन चित्रों की सहायता से इन वाक्यों को पूरा करना है। वाक्य पूरे करने के बाद इनको आपने पठन भी करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने यह काम बहुत ही साफ और सुंदर ढंग से करना है और ध्यान रहे कि यह कार्य आपने मुझे 5 बजे से पहले हिंदी ग्रुप में भेज देना है। तो आज के लिए बस इतना ही।